नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि का अगस्त 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह और कैसे होंगे ग्रह के राशांतर, और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। आपके जीवन के ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का अगस्त 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के बारे में। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में, शारीरिक या फिर मानसिक। तो आपके राशि में ही जो है वो रवि का भ्रमण हो रहा है पिछले करीबन 15 दिनों से, और यह जो रवि है वो आपके राशि में दिनांक 19 तारीख तक रहेगा। उसी प्रकार जो शुक्र है, जो शुक्र आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 8 तारीख के बाद वक्रीय होकर ये आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है गुरु, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है शनि, वह अभी वक्री चल रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो दो तीन बातें हैं वो आप में देखी जाएगी। पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी हाई है। मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस है, हर एक काम करने में जो ऊर्जा लगती है, जो कॉन्फिडेंस होता है, वो आप में काफी अच्छा देखा जा रहा है। तो जैसे ही ये रवि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, तो करीबन 20-22 तारीख तक ये जो बातें हैं या फिर जो जो कॉन्फिडेंस है वो आप में काफी अच्छा देखा जाएगा। और उसी प्रकार जो शुक्र वक्री होके आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, तो थोड़ा बहुत आपके जो स्पेंडिंग्स रहेंगे, आपके जो खर्चे रहेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अब बहुत मायनों में अपना जो व्यक्तित्व है उसके ऊपर आप देखोगे। हालांकि आपकी जो राशि है इसके बारे में ज्यादा सीरियस देखी नहीं जाती, लेकिन इस महीने में ये जो बात है थोड़ी ज्यादा देखी जा सकती है। उसी प्रकार मतलब मानसिक तौर पर अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस टेंशन का प्रॉब्लम देखे नहीं जाएंगे। शारीरिक तौर पर अगर देखा जाए तो जो शनि आपके अष्टम भाव में वक्री है वो थोड़ा बहुत आपके शारीरिक स्तर पर प्रॉब्लम दे सकता है। हालांकि अगर आप किसी व्याधि से पीड़ित है तो उससे रिलेटेड कुछ लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। बाकी अगर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो कर्क राशि के लिए ये जो संपूर्ण महीना है शारीरिक या फिर मानसिक तौर पर नॉर्मल जाएगा। किसी भी प्रकार के स्ट्रेस या इरिटेशन आपको देखने नहीं मिलेंगे। अब हम चर्चा करेंगे आर्थिक स्तर के मामले में। तो आर्थिक स्तर के मामले में अगर देखा जाए तो आपको जो रवि है, जैसे मैंने कहा जो कि आपका धनेश है, जो आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 19 तारीख के बाद ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर पैसों के लेकर किसी की प्रकार की बड़ी दिक्कत वाली प्रॉब्लम आपको देखने नहीं मिलेगी। हालांकि 19-20 तारीख के बाद ये जो रवि जैसे ही आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा तो आपको लाभ तो काफी अच्छे मिलेंगे। इसके पहले अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो उसके जो रिटर्न्स है वो भी काफी अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि रवि जैसे आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा तो आपके जो खर्चे हैं वो ज्यादा बढ़ सकते हैं। इसके पहले भी मैंने कहा था कि जो शुक्र आप ही की राशि में भ्रमण करेगा वो भी थोड़ा सा लैविश लाइफस्टाइल की तरफ आपको आकर्षित कर सकता है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि और वैसे देखा जाए तो आपकी जो राशि है वो प्रैक्टिकल है, पैसे वैसे खर्चे नहीं करती। लेकिन परिस्थितियां ऐसे आ सकती है कि आपको खर्चे करने पड़ सकते हैं, या फिर कभी कभार हमें ऐसा भी लगता है कि थोड़ा सा लेविश लाइफस्टाइल जी जाए। तो यही जो बात है वो इस महीने में आप में देखी जाएगी। उसी प्रकार आपका जो पंचमेश मंगल है, जो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 19 तारीख के बाद यह जो मंगल है वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। इसके पहले भी आपने करीबन एक आध महीने में देखा होगा कि अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो कुछ अच्छे लाभ आपको मिलते हुए नजर आ रहे थे। और यही जो ट्रेंड है वो इस महीने के करीबन 20-22 तारीख तक चलेगा। तो अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की संभावना बहुत ही ज्यादा बन रही है। फिर से मैं वही बात कहूंगा, क्योंकि जो मंगल है वो भी द्वितीय भाव में आपके रहेगा करीबन 19 तारीख तक, और 19 तारीख के बाद जो रवि है वो आपके द्वितीय भाव में आएगा। तो करीबन संपूर्ण महीने में आपको ये बात खास करके ध्यान में रखनी होगी कि आपको जो स्पेंडिंग है, आपके जो खर्चे हैं, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक है। उसी प्रकार आपकी जो वाणी है, आपकी जो वाणी है वो थोड़ी सी तीखी हो सकती है। तीखी इन द सेंस आप सीधा सीधा बोल जाओगे किसी, और इसका जो परिणाम होगा वो आपको म्यूचुअल रिलेशनशिप पर हो सकता है। अब ये जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है उस वहां पर भी हो सकती है। खास करके अगर आप विवाहित हो तो उसके दरमियान ये जो बातें हैं ज्यादा एग्रीवेट हो सकती है। मतलब विवाह सुख में प्रॉब्लम आ सकते हैं आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें, क्योंकि जो मंगल है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार ये जो मंगल है चतुर्थ दृष्टि से आपके षष्ठ भाव को देख रहा है, पंचम भाव को, उसके बाद षष्ठ भाव को देख रहा है। तो जो आप अगर किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर जो बातें हैं थोड़ी से एक्सट्रीम पर जा सकते हैं। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा
उसी प्रकार अगर आप ईज़ी मनी के पीछे हो या फिर इल्लीगल कोई काम कर रहे हो, तो आपको थोड़ा-सा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि अष्टम भाव में जो शनि है, वो वक्री हो चुका है। और जैसे कि आप सभी जानते हो कि शनि अगर आपके अष्टम भाव में है, तो वो जो आपको पनौती की तरह जो हम कहते हैं पनौती, छोटी पनौती या फिर छोटे जो शनि की साढ़े साती है, उसी प्रकार उसके जो प्रभाव है, वो देखे जाते हैं। तो आपको थोड़ा-सा अलर्ट रहना होगा, ध्यान देना होगा, क्योंकि इसी महीने में रवि और शनि का प्रतियोग भी है आपके द्वितीय और अष्टम भाव से। तो उसके जो परिणाम है वो आगे जाके हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी व्यवहार से अगर आप ये करते हो, रिलेट करते हो, तो इस महीने में आपको चौकन्ना रहना बहुत आवश्यक होगा। उसी प्रकार आपका लाभेश जो है, मतलब आपका जो लाभेश शुक्र है, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 8 तारीख के बाद ये वक्री होकर आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो लाभ के बारे में आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हालाँकि आपके जो मित्र परिवार है, उसमें जो ख़ास करके जो महिला वर्ग होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो फाइनेंशियली आपको किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस, टेंशन का सामना करना नहीं पड़ेगा। सिर्फ़ एक जो बात मैं शुरुआत से कह रहा हूँ कि आपकी जो स्पेंडिंग है, उसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक होगा। अब हम चर्चा करेंगे घर का सुख या फिर फैमिली का जो सुख होता है उसके मामले में। तो घर का जो सुख होगा, घर के जो मेंबर्स होंगे, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन होगी वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। लेकिन आपके घर में जो महिला सदस्य रहेंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर वह किसी स्वास्थ्य से अगर पीड़ित है, खास करके जवान जो महिला है, मध्यम वयी जो महिला है, उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन पैसे के मामले में या फिर घर के जो सुख है उसके मामले में अगर देखा जाए, तो किसी भी प्रकार की बड़ी दिक्कतें सामने नहीं आएँगे। हालाँकि घर के जो लोग हैं, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन होगी, वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। अब हम चर्चा करेंगे, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हो तो या फिर प्रेम में है, तो आपका जो पंचमेश है मंगल, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 19 तारीख के बाद ये आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस, टेंशन आपके जो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो उनके साथ नहीं आएँगे। आपका जो रिलेशनशिप है, आपका जो प्रेम है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है। हालाँकि 19-20 तारीख के बाद या फिर 20-22 तारीख के बाद का जो समय है, उसमें आपकी जो आपके जो रिलेशनशिप में व्यक्ति होंगे, उनके साथ कहीं बाहर घूमना-फिरना हो सकता है। उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है, वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। अब यहाँ पर जो गर्भवती महिला है, मतलब कर्क राशि की जो गर्भवती महिला है, उन्होंने करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है, उसमें स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की छोटी-मोटी समस्याएँ सामने आ सकती है। जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए किसी भी प्रकार के स्ट्रेस, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आपको अपने एफ़र्ट देने होंगे, और जो बातें जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से हो सकती है। तो सिर्फ़ जो गर्भवती महिला है, उन्होंने को थोड़ा-सा खुद पर ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार, उनके मामले में अगर देखा जाए, तो जो सप्तमेश है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है और वक्री भी है। तो छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। हालाँकि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आप पर नहीं होगा, लेकिन आपके सप्तम भाव से आपका जो अष्टम भाव है, वहाँ पर मंगल है, जो कि 19 तारीख के बाद आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। लेकिन जो रवि है, वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा 19 तारीख में ही। तो 19 तारीख में 2 जो भ्रमण है, रवि और मंगल के, वो देखे जाएंगे। तो उसका कुल मिलाकर परिणाम यही होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में समस्याएं सामने आ सकती है। थोड़ा-सा उसके बारे में चौकन्ना रहना होगा। पिछले करीबन 20-25 दिनों में भी ये आपने अनुभव किया होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार, उनके स्वास्थ्य की जो समस्या है, वो थोड़ी आ रही है, या फिर उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो ठीक नहीं चल रही है। बस यही जो बात है इस महीने में थोड़ी देखी जाएगी। अब हम चर्चा करेंगे जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड, जैसे कि आपका जो कर्मेश है, मतलब आपका कर्म स्थान का जो मालिक है मंगल, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, तो 19 तारीख के बाद आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। अब करियर के मामले में बहुत से ऐसे कुछ अच्छी बातें आपके सामने आ सकती है। मतलब जो भी आपका करियर है, अगर आप नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, 20-22 तारीख के बाद का जो समय है वो बहुत ही अच्छा होगा। आप खुद के बलबूते पर आगे बढ़ोगे और अपनी एक पहचान बनाओगे और अपना एक रुतबा वहाँ पर स्थापन करोगे, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। तो जो भी आपका करियर है, आपके सामने नए-नए करियर के अपॉर्चुनिटी भी आएँगे, और ज़रूर उस पर काम कीजिए, वो आगे जाके आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित होंगे। मतलब आपका जो आपके आप में जो भी पोटेंशियल है वो सामने आ जाएगी। तो ये जो मंगल का भ्रमण आपके तृतीय भाव में होगा, वो आपको बहुत ही ज़्यादा एक्टिव बनाएगा। अंदर से जो स्ट्रॉन्ग कई ऐसे निर्णय या फिर कई ऐसी बातें हैं, जिससे वजह से आप थोड़ा-सा पीछे हट रहे थे, लेकिन इस महीने के 20-22 तारीख के बाद उस पर भी आप अमल करना शुरू कर दोगे, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। तो कुल मिलाकर या फिर मोटे तौर पर अगर देखा
जाए तो इस महीने में जो खर्चे रहेंगे आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि बहुत सारे जो ग्रह है वह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहे हैं। जैसे कि जो बुध है वो वक्री होने जा रहा है 24 तारीख के बाद, वहां पर रवि भी आ जाएगा 19 तारीख के बाद, और जो मंगल है वो भी वहां पर स्थित है। हालांकि 19 तारीख के बाद वो भी भ्रमण करेगा तृतीय भाव में, लेकिन द्वितीय भाव में बहुत सारे जो ग्रह है वो एकजुट हो चुके हैं। तो आपको आपके जो स्पेंडिंग है, आपके जो खर्चे हैं, उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। बाकी की जो भी बातें हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा नॉर्मल दिखते हुए नजर आएंगे, कोई बड़े स्ट्रेस का टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आप ही के राशि में अमावस भी होने जा रही है दिनांक 19 तारीख को, तो 18, 19, 20 थोड़ा सा आपकी जो मानसिकता है वो थोड़ी सी डामाडोल हो सकती है। और वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, तो इसी प्रकार के कुछ अनुभव आपको इन दिनों में आ सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों के बारे में अगर देखा जाए तो दिनांक 1 तारीख को मंगल और गुरु का त्रिकोण योग होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो मंगल आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो मंगल है वो आपके राशि के लिए राजयोग कारक ग्रह है, जो कि आपका तृतीयेश है, आपका दशमेश है, और जो गुरु है वो आपका भाग्येश भी है, हालांकि षष्ठेश भी है। दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है द्वितीय और दशम भाव में। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ फलदायी ग्रह योग होगा। खास करके जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड ऐसी कोई टर्न या फिर ऐसा कोई ट्विस्ट आपको मिल सकता है जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होगा, बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ेगा। अगर आप करियर के मामले में बहुत ज्यादा एफर्ट ले रहे हो, या फिर किसी करियर के मामले में टेस्ट कर रहे हो, जैसे कि हम करते हैं हमेशा, तो ये जो बात है वो 1 तारीख को ऐसी, या फिर 1 तारीख के इर्द गिर्द करीबन 30, 31 या फिर 1, 2 तारीख तक ऐसी कोई बात आपके सामने आ सकती है जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। तो मंगल गुरु का जो जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा शुभदायी साबित होगा। आपको इजी मनी मिलना, करियर के मामले में कोई बूस्ट मिलना, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आना, पैसे के मामले में तो आपको कंपलसरी कहीं ना कहीं से लाभ मिल ही जाएंगे। तो मंगल गुरु का ये जो त्रिकोण योग है बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ या फिर बड़े कुछ लाभ आपको मिल सकते हैं, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। उसी प्रकार दिनांक 9 तारीख को बुध और गुरु का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। शुक्र और हर्षल का केंद्र योग भी इन्हीं दिनों में होने जा रहा है। तो बुध गुरु का जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। बुध जो है आपका तृतीयेश है, व्ययेश है, गुरु जो है वो आपका षष्ठेश है, भाग्येश है। दोनों जो ग्रह है वो आपको घूमना फिरना ज्यादा पसंद करेंगे। आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कंपलसरी आपको घूमना फिरना पड़ सकता है, लेकिन कुछ फायदे भी मिलते हुए नजर आएंगे। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंटेशन की बातें हो सकती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सकारात्मक भी होगी। तो बुध गुरु का जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। लेकिन जो शुक्र और हर्षल का केंद्र योग है, मतलब हर्षल जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो शुक्र आप ही के राशि में भ्रमण करेगा वक्री होके, तो वो जो तो है थोड़ा सा अलग से आपको पेश आने वाला है। खास करके आपके घर के जो स्त्री वर्ग होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा, और आपकी जो स्पेंडिंग रहेंगी उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। तो शुक्र हर्षल का जो केंद्र योग है, खास करके वक्री शुक्र और हर्षल का, वो आपके लिए इन महीने में थोड़ा सा नेगेटिव साबित हो सकता है। थोड़ा सा हो सकता है, इसके बहुत बड़े परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। उसी प्रकार दिनांक 13 तारीख को रवि और शुक्र की युति भी होने जा रहे हैं। शुक्र जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और शुक्र के साथ वो युति करेगा। तो रवि जो है आपका द्वितीयेश है, शुक्र जो है वो आपका लाभेश भी है और चतुर्थेश भी है। दोनों की युति आपके लगन भाव में होने जा रही है, या फिर आप ही के राशि में होने जा रही है, जो कि बहुत ही अच्छी और शुभ फलदायी बात होगी। घर के जो लोग हैं उनके साथ, उनके लिए आप कुछ खर्चे कर सकते हैं, घर में कुछ नई वस्तु आ सकती है। आपके जो मित्र परिवार है उनसे आपको कुछ अच्छी मदद मिल सकती है, कुछ अच्छी राय मिल सकती है, आर्थिक मदद भी मिल सकती है। तो रवि और शुक्र की जो युति है काफी महत्वपूर्ण हो सकती है, काफी शुभ फलदायी साबित हो सकती है। आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, दिन आपके काफी अच्छे तरीके से कट सकते हैं। तो रवि शुक्र की जो युति है वो दिनांक 13 तारीख को होने जा रही है। उसी प्रकार दिनांक 16 तारीख को रवि और हर्षल का केंद्र योग भी होने जा रहा है। हर्षल जो कि आप ही के दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो रवि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। आपको शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में छोटे मोटे स्ट्रेस, टेंशन, या फिर जलना कटना, या फिर छोटी मोटी जो बातें हैं वो हो सकती है। उसी प्रकार इन दिनों में खर्चे हैं वो भी थोड़े बढ़ सकते हैं दिनांक 16 तारीख के इर्द गिर्द। उसी प्रकार दिनांक 16 तारीख को मंगल और हर्षल का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, जो हर्षल आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है,
दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो ग्रह योग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो मंगल है वो आपके राशि के लिए सबसे नंबर 1 का शुभ फलदायी ग्रह माना जाता है और वो राजयोग कारक भी है। तो पैसे के मामले में आपको जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड, या फिर अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो भी ये जो मंगल और हर्षल का त्रिकोण योग आपके द्वितीय और दशम भाव में होने जा रहा है, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा सकारात्मक और शुभ फलदायी साबित होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो ग्रह योग है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। उसी तरह दिनांक 22 तारीख को मंगल और नेपच्यून का प्रतियोग भी होने जा रहा है। अब ये जो नेपच्यून जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, जो मंगल आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा 19 तारीख के बाद, और ये जो योग होने जा रहा है 22 तारीख को, तो ये जो है वो थोड़ा सा निगेटिवली हो सकता है। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना, खास करके दिनांक 22 तारीख को। महत्व मतलब 21, 22 और 23 इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। अगर आप गर्भवती महिला हो कर्क राशि की, तो इन दिनों में भी आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो वहां पर भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है आप दोनों में। उसी प्रकार दिनांक 27 तारीख को रवि और शनि का प्रतियोग होने जा रहा है। अब यहाँ पर जो शनि है वो वक्री भी है। आपके द्वितीय भाव में स्थित जो रवि है उसके साथ आपके अष्टम भाव का जो शनि है वो प्रतियोग करने जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, आपका जो भी मतलब फाइनेंशियली आपके जो भी महत्वपूर्ण निर्णय रहेंगे, अगर आप खर्चे कर रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, किसी भी प्रकार के छोटे हो या बड़े निर्णय इन दिनों के इर्द गिर्द बिल्कुल भी नहीं लेना। 27 तारीख को रवि और शनि का प्रतियोग है, तो 26, 27 और 28 तारीख को आपका जो भी फाइनेंशियल जो भी ट्रांजैक्शन रहेंगे उसके बारे में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना ज्यादा आवश्यक होगा। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर देखा जाए तो फाइनेंशियल आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 1 और 31 तारीख को है, और जो अमावस्या है मैंने शुरुआत में कहा वो इस महीने की 19 तारीख को है। तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन होता क्या है कि रविचंद्र का जो आकर्षण होता है वो पृथ्वी के प्रति काफी ज्यादा पाया जाता है। इस वजह से हम बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं और इमोशन के चलते हम गलत निर्णय भी लेते हैं। और खास करके आपके राशि के बारे में ये मामला ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपके राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। तो आपको इन 3 दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय, किसी विवादों में जाना या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या फिर किसी को कोई कमिटमेंट प्रोमिस, ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करना। तो दोस्तों ये था कर्क राशि का अगस्त 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।